ओके, ऐसे रखते हैं। चलो, दिख रहा है सब कुछ क्लियर? यस यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं M2D। M2D का मतलब मोशन इन टू डायमेंशन, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आज हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D के तरीके से ही, लेकिन उनको दो अलग अलग डायरेक्शंस में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले अंडरस्टैंड अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन एंड कंसेप्ट एंड फॉर्मूला ऑफ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। इनके कंसेप्ट और इनके फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, और इस पे प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। आई मीन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला बंदा दिख रहा है आपको, ये दो लोग दिख रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ से किक मार रहा है बॉल को, बॉल कैसे जा रही है देखोगे आप? क्या ये वाला पाथ फॉलो कर रही है बॉल? यस सर। यस सर। जनरली यही वाला पाथ फॉलो कर रही है, और Yes, थोड़ा सा sir. इधर उधर है, बट यही वाला पाथ फॉलो। इसका मतलब उसकी दो मोशन हो रही है। जैसे यहाँ से ये किक मार रहा है तो ऐसे भी बॉल मूव कर रही है और ऐसे भी मूव कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर। Yes, बेटा, sir. मैं M2D को M1D के तरीके से बताना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको पता ही ना चले, अलग से फॉर्मूले ज्यादा याद करने ही ना पड़े। जैसे इस बंदे को देखो, यहां से जब फुटबॉल को किक मार रहा है, क्या देखो ये वाला पाथ फॉलो कर रही है फुटबॉल? यस सर। कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली में, बॉल क्या ऐसे भी चल रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चल रही है और आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो चल रही है। दोनों डायरेक्शन चल रही है कि नहीं चल रही है? Yes, तो sir. इस बॉल की पोजीशन को किसी भी टाइम पे पोजीशन अगर मुझे बतानी, मान लो इस टाइम पे मुझे पोजीशन बतानी है, क्या इसके लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? एक तो मुझे इनिशियल पोजीशन से एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। बेटा किसका माइक ऑन है? एक तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, क्या मुझे एक वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा इसकी हाइट को बताने के लिए? यस सर। हाँ? तो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन। क्लियर है? मोशन इन 2D क्यों बोल रहे हैं हम इसको? यस सर। ओके, अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते किसे? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू एयर सब्जेक्ट। यानी कि आपको डेफिनेशन छोड़ो, आप ये मानो कि जैसे अब मैं देख रहा हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ से पेन को लूं और ऐसे आपकी तरफ फेंकूं, क्या पेन ऐसे जाएगा? मैं ऐसे ऐसे फेंक रहा हूँ किसी भी एंगल पे, आप किसी भी एक कंकड़ लेना बाहर जाके, जब भी क्लास हो जाए, क्लास होने के बाद में कंकड़ लेना, एक किसी एंगल में फेंकना ऊपर की तरफ फेंका, तो क्या वो ऐसे करके जाएगा? यस सर। ऐसे करके, Yes, sir. ऐसे ऊपर भी जाएगा और आगे भी बढ़ रहा होगा, ऊपर भी जाएगा और आगे भी बढ़ रहा होगा, ऐसे करके जाएगा। जैसे अपने अभी कल मैच आया था, किसके समय मैच आया? क्रिकेट किस किस का था, देखा है किसी ने? सर इंडिया सर श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका। हाँ, इंडिया और श्रीलंका का मैच था। तो उसमें आपने देखा होगा, जब बैट्समैन छक्का मारता है, तो बॉल कैसे जाती है? जब बैट्समैन छक्का मारता है, मान लो ये है हमारा कोहली, इसके हाथ में बैट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से बॉल आई इसके बैट पे पड़ी, जैसे ही इस पे बैट पे पड़ी, ये मान लो बाउंड्री है, तो यहाँ से क्या बॉल ऐसे जाती है? यस बाउंड्री सर। जाती है कि नहीं जाती है? sir. यानी Yes, कि sir. बॉल इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। तो ऐसी मोशन जिसमें दोनों चीजें हों, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, उस मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? यस सर। हाँ? यस सर। ओके ओके। अब देखो होता क्या है इसमें, क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं?
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाए, जिस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे मान लो कि यहां से मैं कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूं किसी एंगल पे, मान लो कि 30 डिग्री के एंगल पे फेंका हूं, u वेलोसिटी से फेंका गया, तो इस u को मैं क्या बोलूंगा? ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? ऐसे करके यहाँ पे जाके गिरेगा। पहले मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, तब समझाऊंगा। ये दिख रहा है आपको? यहाँ से पार्टिकल जाता हुआ दिख रहा है? ये जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। दिख रहा है सबको? सिमिलरली एक और पार्टिकल देखो कि इसकी डिफरेंट पोजीशंस पे अलग अलग कंपोनेंट होंगे। तो जिस वेलोसिटी से ये फेंका गया है उसको हम क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। इसको कंपोनेंट तोड़ना मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनिशियल वेलोसिटी समझ में आई, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन समझ में आया। जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर फेंका जाए उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? सिमिलरली ऐसे ही होता है लॉन्च एंगल। जिस एंगल से फेंका जाता है, जैसे 30 डिग्री जो है वो क्या है आपका? लॉन्च एंगल। जिस एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को फेंका जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्च एंगल। उसको हम बोलते हैं लॉन्च एंगल। सिमिलरली होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है कि जब यहां से कूदा और कहां तक जाके गिरा है? यहां पे जाके ऑब्जेक्ट गिरा है, तो यहां से लेके जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ में आ रही है इतनी बात? सबको क्लियर है? यस सर। ओके। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद में आते टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है बॉल यहां से स्टार्ट हुई है, टॉप तक जा रही है, लौट के जब यहाँ पे आई है बॉल, यहाँ तक जो लौट के आ रही है, इस टाइम को, इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इनिशियली जहां से मोशन स्टार्ट की और फाइनल में जाके जहां पे रुकी है, फाइनल में जाके जहां पे टकरा गई, लास्ट में ग्राउंड पे आ गई ना, तो इस टोटल टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। बात तो एक ही है ना, एयर में बोल दो या फिर यहां से लेके यहां तक में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्लियर है चारों टर्म? यस सर। ओके। मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब? देखो वो हाइट जो हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट गया है, ये क्या, ये एच मैक्स होगी? यस सर। भाई आपका मैक्सिमम हाइट कितना है? यहां तक गया है, उसके बाद में नीचे ही होता गया है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और मैक्सिमम हाइट किसकी वजह से होती है? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। ये हम बताएंगे, इससे अगली स्लाइड में बताएंगे कि कैसे कंपोनेंट तोड़ते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। अभी पांचों टर्म कैलकुलेट। हाँ बेटा बताओ। एक बार मैक्सिमम हाइट रिपीट कर देना। ओके। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है जैसे मान लो ये कोई ग्राउंड है, यहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, u वेलोसिटी से फेंका, मान लो थीटा एंगल है, तो ये जैसे मान लो यूं गया, यहाँ पे आके मान लो ये गिरेगा। तो ये जो वर्टिकल हाइट है ना, वर्टिकल हाइट, इसको हम बोलते हैं क्या? मैक्सिमम। जो वाई एक्सिस में वर्टिकल हाइट चलता है, वर्टिकल लेंथ चलता है या वर्टिकल हाइट चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की। एक सेकंड, कुछ बच्चे हैंड रेज मत करो अभी। कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बट ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। अगर एक बच्चे को मैं क्या बना रहा हूँ, को होस्ट बना देता हूँ, इससे क्या होगा कि आप जब भी कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहेगा ना, तो आप उसको एडमिट कर लेना, ठीक है? मैं बना रहा हूँ अंजू चौधरी।
अंजू चौधरी, अंजू चौधरी आपको मैंने को होस्ट बना दिया। अंजू सर। बेटा आप एडमिट कर लोगे जब भी कोई एंट्री करेगा क्लास में तो? यस सर। ओके, या किसी और को बनाऊं अगर आपसे ना हो पाए तो, मतलब अपूर्वा को भी बना देता हूं, दोनों में से कोई भी, मतलब अगर कोई एंट्री करता है क्लास में आप उसको अप्रूव कर दीजिएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी आपको पांचों टर्म समझ में आए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, लॉन्च एंगल, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, यस सर। पांचों टर्म समझ में आए? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं कि ये पांचों टर्म काम कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहां से अगर आपने कोई थीटा एंगल पे अपने बॉल को फेंका तो वो कैसे मूव करेगी, ये आपको एनिमेशन से दिख रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे कंपोनेंट टूटते हैं, कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं आगे उन सारी चीजों को। देखो अब भी हम क्या करेंगे, हम इस मोशन को हम देखेंगे दो डायरेक्शंस में। एक तो देखेंगे हम एक्स डायरेक्शन में, एक हम देखेंगे वाई डायरेक्शन। अच्छा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा क्या कोई? नो सर। यस सर। कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? एक्सलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। यस, जो वाई डायरेक्शन में हम बोले तो ए वाई आपका क्या होगा, जी होगा, या फिर बोले माइनस के जी। और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एक्स क्या होगा, 0 जीरो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वाई डायरेक्शन से एक्सेलरेशन लगेगा। तो इनिशियली मान लो आपको कोई यू वेलोसिटी से फेंका गया है, इनिशियली आपकी वेलोसिटी थी यू और ये एंगल था थीटा। क्या मैं इस u को दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, तोड़ सकता हूं कि नहीं? यस सर। बोलो, तोड़ सकता हूं दो कंपोनेंट में? तो दो कंपोनेंट में अगर मैंने तोड़ दिया तो क्या आएगा, क्या मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल टू u sin थीटा आएगा? आएगा कि नहीं? अब देखो, जब ये जैसे ही टॉप हाइट पे पहुंचता जा रहा है, पहुंचता, जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा क्या इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? वर्टिकल कंपोनेंट वाली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो मान लो इसकी वेलोसिटी थी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लग रहा था, वेलोसिटी थी ऊपर की साइड में वर्टिकल वाली, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। क्या इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है और आपकी वेलोसिटी अपवर्ड है। क्या ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, होगी कि नहीं? यस सर। और एक टाइम पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ई बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सर इसमें वर्टिकल साइड में क्यों माइनस जी लिया? वर्टिकल साइड में क्यों माइनस की जी लिया है? बेटा आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगता है ना, इसलिए हमने ए वाई इक्वल टू माइनस के जी लिया है। आपको याद है लास्ट क्लास? यस। लास्ट क्लास में साइन कन्वेंशन, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, और लास्ट क्लास में भी बताया था साइन कन्वेंशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को माइनस के जी लेते हैं, याद है? यस सर। तो वही कैलकुलेशन है, सेम टू सेम मेथड अपनाने वाले हैं हम यहाँ पे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, उन्हीं से फॉर्मूले ड्राइव करें। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी एक अलग मोशन को समझो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग मोशन, दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। आप मानो ही मत कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप मान लो कि दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है भाई। ये क्या है? दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन है जिसकी वेलोसिटी है u cos थीटा, एक वर्टिकल मोशन है जिसकी वेलोसिटी है u sin थीटा। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर एक टाइम पे जीरो होगी, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे होगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है माइनस के u sin थीटा, है कि नहीं है?
Yes, sir. अब ये माइनस के u sin थीटा क्यों हुई है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और आप हर एक जगह पे देखोगे आपकी ux क्या है? u cos थीटा। ये आप यहाँ पे भी देखो ux u cos थीटा है, यहाँ पे भी देखो ux u cos थीटा है, यहाँ पे भी देखोगे आपकी ux क्या है? u cos थीटा। समझ में आ रही बात? सर माइनस यू साइन थीटा सर कैसे आया? बेटा माइनस u sin थीटा इसलिए आया, आप देखो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी होगी, ये समझ में आ गया आपको? सर यहाँ पे जीरो हो गई। अब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है आपका? जी इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी कि आप मान लो यू वाई आपकी जीरो है, आपको वी वाई निकालनी है और ए दिया है आपको माइनस के जी। जरा फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशन लगाओ, v इक्वल टू कौन सी लगाओगे? नहीं v इक्वल यू प्लस ए टी वाली नहीं काम करेगी ना यहाँ पे, क्योंकि t नहीं है ना हमारे पास। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, इसमें भी t है। चलो अच्छा v स्क्वायर यू स्क्वायर वाली लगा लो यार, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो जैसे जैसे नीचे ये g माइनस का आएगा, यहाँ से a माइनस का आ जाएगा कि नहीं आएगा? u तो जीरो है, u जीरो है, यस सर। है ना जीरो। अब ये जीरो है तो वी वाई क्या, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, एक मिनट, v इक्वल टू यू प्लस एटी से देखो, v इक्वल टू यू प्लस एटी से ही देखो। चलो अब देखो v आपको चाहिए, u आपका जीरो है, a क्या है? a क्या है? माइनस ये क्या है? ये क्या है? देखो ये जीरो है, माइनस के g क्या है आपका? माइनस के g, t क्या है आपका? tt है मान लो। तो v आपका आ गया माइनस के gt। माइनस के g मतलब टाइम अगर आपको दिया है तो आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म में निकाल सकते हो। अब u sin थीटा क्यों लिखा है आप इसमें? u sin थीटा इसलिए लिखा है कि जब आप कुछ टाइम के बाद में मान लो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई तो u sin थीटा अपवर्ड है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी u sin थीटा डाउनवर्ड भी वेलोसिटी। एक्चुअली में आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब एक्सेलरेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, जब इस ऑब्जेक्ट पे वेलोसिटी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्या एक टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी? ये बताओ। यस सर। होगी, एक टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी। अब जब जीरो हो जाएगी तो क्या वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आती जाएगी? यस सर। जाएगी। Yes, sir. तो वही कंडीशन है। अब यहाँ पे टाइम डिफाइन नहीं है, हमने सिर्फ एक वेरिएबल फॉर्म में लिया है कि कोई u sin थीटा वेलोसिटी हो जाएगी। u sin थीटा क्यों लिया? मान लो वर्टिकल, ये कोई वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ये जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है, उसका ux इधर आ गया u cos थीटा, और उसका u sin थीटा इधर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये हमने फाइनल वेलोसिटी u वेलोसिटी मानी, उसके दो कंपोनेंट की। अब ये माइनस क्यों लिया है? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड क्यों आई है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अरे आपको याद है, एक सेकंड, Yes. आपको याद है कि हम जब ग्राउंड से किसी बॉल को फेंकते थे, वो ऊपर जाती थी, ऊपर से एक टाइम पे वेलोसिटी जीरो होती थी, फिर वो नीचे की तरफ आती है। यस Yes, सर। sir. हमने Yes, sir. क्वेश्चन किए थे ना मोशन अंडर ग्रेविटी में। यस सर। तो वही Yes, sir. कंडीशन है। अगर आप सिर्फ वर्टिकल मोशन को देखोगे, हॉरिजॉन्टल को छोड़ दोगे, तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाली फीलिंग आएगी, और ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को देखोगे तो मोशन अंडर यूनिफॉर्म मोशन आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली कंडीशन आएगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछो, बोलो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं ना। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस Sir. सर। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तब और चीजें क्लियर होंगी। तो अभी हमने क्या किया है, क्या बताओ, बोलो। सर ये रिपीट कर दो। रिपीट कर दें सारा? ठीक है, दोबारा हटाते हैं, सारी चीज दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक, डोंट वरी। मान लो कि ये u वेलोसिटी से, इनिशियली वेलोसिटी u है मान लो, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया u वेलोसिटी से हमने इसको फेंका। जैसे u वेलोसिटी से फेंका, क्या उसके दो कंपोनेंट होंगे? थीटा एंगल पे फेंका है ये, क्या इसके दो कंपोनेंट है? ux इक्वल टू u cos थीटा और एक होगा uy इक्वल टू u sin थीटा। ये क्लियर है? यस सर। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
क्या वो सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड वेलोसिटी को ही इफेक्ट करेगा या हॉरिजॉन्टल वाली को भी इफेक्ट कर देगा? ओनली वर्टिकल वाली को ही इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। है? तो ये क्या करेगा ओनली, अब आप भूल जाओ कि दो वेलोसिटी। अब आप ये मानो कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, जिसकी यू वाई वेलोसिटी है कितनी, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन क्या है आपका, माइनस के जी। आपको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। किसके लिए? वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। हॉरिजॉन्टल को मान लो अब भूल गए आप, हॉरिजॉन्टल के लिए द्वारा में कर लेंगे। जब आप हॉरिजॉन्टल का देखोगे तो क्या करोगे, आप देखोगे यू एक्स मेरा यू कॉस थीटा है और मेरा एक्सेलरेशन 0 है, ये एक्स आपका क्या है, 0 है, ये ए वाई क्या है, माइनस के जी है। तो जब आप वर्टिकल देखोगे ना तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो एक टाइम पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी। जब आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ने लगेगी तो मान लो किसी भी एक टर्म पे यू वेलोसिटी थी या यू डैश मान लो, तो उसका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यू cos थीटा ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस के यू डैश। समझ में आ रहा है? आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिड नॉट चेंज। तो ये क्या है, ये क्या है, एच मैक्स है, मैक्स है कि नहीं? अच्छा, एच मैक्स कब होता है? उस टाइम पे होता है जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 होती है। ऑब्जेक्ट का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अगर 0 होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होगा। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। एक बच्चे की आवाज मेरे को एक बेटा, थम्सअप मत किया करो, थम्सअप के बजाय आप मुझसे बोला करो, बोल के बताया करो कि यस सर या नो सर, कुछ भी जो भी हो, व्हाटएवर। क्लियर है? अभी आगे बढ़े। यस यस सर। अब हम देखने वाले हैं उनके फॉर्मूलेज। देखो अभी आप सिंपल देखो, फर्स्ट वाला देखो। अभी हम क्या देखने वाले हैं, देखो एक चीज आप याद रखना हमेशा कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये किस पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे? बताओ। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया और नीचे आया तो क्या ये जो टोटल टाइम लग रहा है पूरे फ्लाइट में, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा या वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेंगे। बस इतना याद है अगर आपको तो इक्वेशन ऑफ मोशन से काम हो जाएगा हमारा। अभी आप मान लो वर्टिकल कंपोनेंट को ही कंसीडर कर रहे हैं, हम मान ले हॉरिजॉन्टल मोशन है ही नहीं। हमारा एक है वेलोसिटी जो कि u sin थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है हमारा g माइनस के है, और वो टाइम ले रहा है हमारा मान लो t या फिर s डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ, यहां से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और फाइनल मोशन करके उसी ग्राउंड पे आ गया यहाँ पे, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है o से b तक, ये डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में नहीं है। आप इसको प्रोजेक्टाइल की तरह देखो ही मत, आप इसको देखो दो मोशन का कॉम्बिनेशन है भाई। ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक तो वर्टिकल है और एक आपकी हॉरिजॉन्टल है। जब आप वर्टिकल को कर रहे हो हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, जब हॉरिजॉन्टल को देखेंगे तब हम वर्टिकल को भूल जाए। बस इतना अगर समझ में आ गया, मतलब इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से ही उड़ाया जा सकता है। प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन लेते हैं। यू वाई साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, है कि नहीं? यस सर। तो हमारा यू वाई क्या हो गया, यू वाई यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन हमें पता है, टाइम पीरियड हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इक्वेशन लगा दी, एस वाई इक्वल टू, कौन सी इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। अब इसको y डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। एस वाई क्या है मेरा, 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, है कि यस
तो यू वाई क्या है मेरा, देखो यू साइन थीटा है कि नहीं, यू साइन थीटा। स्मॉल टी की जगह मैंने कैपिटल टी रख दिया क्योंकि मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो कैपिटल टी रख दिया। माइनस ए वाई की जगह पे क्या दिया, माइनस के जी, इसीलिए माइनस आ गया, ये हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ से टी चाहिए, तो देखो जब इसको इधर ले जाऊंगा तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस सर। सर जब और टाइम टू ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं और मैक्सिमम हाइट निकालते हैं तो हम वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, क्योंकि आप देखो कोई ऑब्जेक्ट कितना देर तक हवा में रहेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो जैसे आप बॉल को लो ऐसे, मतलब उसमें कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट मत दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दो ओनली, क्या वो वर्टिकल जाएगा, बिल्कुल भी। नो सर। सर जैसे जैसे देखो मैं ये पेन लूं और सीधा इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दूं, ओनली इस डायरेक्शन में, क्या ये वर्टिकल मोशन में जाएगा, बिल्कुल भी नो सर। नो नहीं जाएगा। ये कब जाएगा, जब मैं इसको वर्टिकल कंपोनेंट दूंगा, कुछ ऐसे ऐसे करके किसी एंगल पे फेंकूंगा, इसका मतलब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जितनी देर ये ऊंचाई में ज्यादा जाएगा उतनी देर लौटने में लेगा, क्या जितना सर आपकी आवाज कट गई है। सर आपकी Yes, वॉइस sir. सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरे को भी नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू आ गया सर के वहाँ शायद। हाँ
बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. यस सर। वाईफाई Yes, कुछ sir. प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं कैसे। तो अभी कैमरा ऑन नहीं करूंगा मैं अभी आपके सामने, क्योंकि मोबाइल से ज्वाइन है। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट, जल्दी से जल्दी वाईफाई आ जाए। स्क्रीन दिख रही है? No, No, sir. sir. सर Yes, sir. यस सर अब दिख रही है। यस सर। अब ये ओके। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमें पता है। वर्टिकल कंपोनेंट जैसे ही हमने देखा u sin थीटा, तो हम यहाँ पे क्या u बाई k क्या पुट करेंगे, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जब इसको इधर लेके गए, ये प्लस का हो गया, Yes, यहाँ sir. टी स्क्वायर है, इस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या आया, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी सिंपल। सिमिलरली हमारा क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, क्या यहाँ पे मेरी वी वाई इक्वल टू 0 होती है कि नहीं होती है इस वाले पे, यहाँ पे यस सर। Yes, Yes, sir. वी वाई 0 होती है कि नहीं होती है? Yes, वी sir. वाई अगर मेरा 0 होता है तो आप जरा देखोगे कि वी वाई स्क्वायर, मेरी इनिशियल वेलोसिटी मुझे वर्टिकल डायरेक्शन पता है u sin थीटा, बट फाइनल वेलोसिटी पता है 0 है, और मुझे क्या निकालना है, एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स निकालना है, स्मॉल एच दिया है तो स्मॉल एच ले लेते हैं हम। ये मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन हम उसने अप्लाई कर दी, वी वाई स्क्वायर माइनस के यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay sy। कौन सी इक्वेशन है ये, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन है। Yes, sir. yes sir, तो देखो वी वाई मेरा 0 है, वी वाई 0 पुट कर दिया, यू वाई क्या है, यू वाई इनिशियली देखो यू साइन sin थीटा है, theta. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जी ए वाई क्या माइनस के जी है, Yes, sir. Yes, तो माइनस के 2g एच मैक्स। तो यहां से हमें एच मैक्स चाहिए, तो क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर है ये कैसे आया? Yes, sir. yes sir, देखो जब आप मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड देख रहे हो, उस टाइम पे आप भूल जाओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन है, ओनली कंसीडर करो कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही मोशन है, तब आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो टोटल टाइम हमें पता चल गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता चल गया है, तो क्या अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस के इक्वल होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा। जब हमारा एक्सेलरेशन 0 हो तो क्या होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला नॉर्मल लग जाता है कि नहीं? Yes, sir. स्पीड टाइम डिस्टेंस कब वैलिड होता है, जब आपका एक्सेलरेशन 0 हो। अब एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 है, तो हमारा क्या लगेगा, r इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। r इक्वल टू यू एक्स क्या है हमारा, यू एक्स क्या था, u sin थीटा, है कि नहीं है? Yes, sir. यू Yes, एक्स sir. की यू sin थीटा रख दिया। देखो t, कैपिटल टी हम निकाल चुके हैं, कैपिटल टी हम टाइम पीरियड निकाल चुके, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से पुट कर दिया हमने 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखो आप जरा देखोगे इसको, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ना जरा, 2u स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, u स्क्वायर को अलग रखो, और 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आप देखोगे ना, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin a cos b, फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है।2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, अरे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, sin 2 sin 2 theta. थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। तो हमने 2 sin थीटा cos थीटा की जगह रख दिया sin 2 थीटा, तो हमारा फॉर्मूला आ गया क्या, u स्क्वायर U sin 2 थीटा sin डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये भी इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ क्या, कि देखो u sin Yes, sir. u cos थीटा क्या है मेरा, u cos थीटा क्या है, ux है कि नहीं है, Yes, sir. है कि नहीं है, इनटू u sin थीटा क्या है मेरा, u sin थीटा क्या मेरा uy है, Yes, sir. 2 इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। यानी कि रेंज को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 2ux uy डिवाइडेड बाई जी। ये ज्यादा यूज में आओ, इस फॉर्मूले को अगर आप याद करोगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अभी हम ये तो सिंपल प्लेन में हो रहा है,
प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, मतलब आज की क्लास में तो नहीं, फिर बाद में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन भी पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू इन तीनों। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी क्वेश्चन होंगे तब आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? Yes, sir. ओके Yes. अब ये क्वेश्चन करो जरा, हैंड रेस करिएगा, ओनली हैंड रेस। अपूर्वा का आंसर आज का, वेट अपूर्वा, थोड़ा सा वेट अ मिनट। आपको दे रखा है एरो इज शॉट इनटू एयर, its range is 200 meter and its time of flight is 5 seconds. If g equal to 10 meter per second square, then horizontal component of the velocity of arrow is. Apurva. So 40 meter per second. 40 meter per second. Okay. Ritik Rajput. So 40 meter per second. Okay. अच्छा हैंड रेस कर रखे हैं। 40 कितने लोगों का आया है? 6-7 लोगों ने हाथ हैंड रेस किए थे, सबका 40 है, देन वेल एंड गुड। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, जिनको नहीं आया वो लोग ध्यान से देखें। क्या जस्ट अभी हमने फॉर्मूला देखा था रेंज का? यस सर। रेंज Yes, sir. का फॉर्मूला देखा था, ये वाला ux uy डिवाइडेड बाय g, g 2ux uy डिवाइडेड बाय g। तो रेंज का फॉर्मूला 2ux uy डिवाइडेड बाय g। हमें देखा क्या दे रखा है, देखो रेंज दे रखी है 200 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है 5 सेकेंड, और जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब रेंज देखो, रेंज हमें दे रखी है कितनी 200। अच्छा लेकिन यूएक्स नहीं दे रखी ना, तो ये फॉर्मूला तो आप अप्लाई कर नहीं सकते, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये Yes, फॉर्मूला sir. अप्लाई नहीं होगा, हम क्या करेंगे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर, तो नॉर्मल वाला। तो देखो रेंज आपको दे रखी है r इक्वल टू 200 मीटर, और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट t दे रखा है कितना 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दे रखा है, Yes, यस sir. सर। है ना, और g कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड उसका है। देखो यहाँ पे g प्लस लेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि हम जब ड्राइव किया था उस टाइम पे नेगेटिव ले चुके थे ना, जब ड्राइव किया था
उस टाइम पे नेगेटिव लिया था कि नहीं? Yes, sir. Yes. यहाँ पे प्लस लेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? देखो ये वाला जिसमें टी आ रहा हो, टी किस में आ रहा है? रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी हो सकता है क्या? Yes, sir. है? Yes, sir. ये वाला अप्लाई करें, ठीक है। Yes, तो sir. रेंज है मेरा यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आप देखो जरा कि जब आप देखोगे, अच्छा एक बात बताओ, पहले टाइम पीरियड दिया गया, टाइम पीरियड से हम कुछ निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड से, अरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी है। तो पहले टाइम Yes, sir. पीरियड का फॉर्मूला लगा लो जरा। टाइम पीरियड है मेरा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। भाई u साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से लाओगे? तो यहाँ से u साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें हम, तो कैसा रहेगा? Yes, sir. हाँ, अरे बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है आपने डिफरेंट तरीकों से किया हो। यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो 5 सेकेंड इंटू जी को इधर ले जाऊं 10 मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, u साइन थीटा कितना आ रहा है? u साइन थीटा क्या आ रहा है बताओ? Sir, 50. 50 डिवाइडेड बाई 2 भी तो आएगा ना बेटा, 50 डिवाइडेड बाई 2 भी तो आएगा, ये 2 है तो ना, तो कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाई 2? 25 25 आ रहा है, Yes, sir. हो रहा है ना। अब देखो, अब जरा वो वाला फॉर्मूला देखो जरा, ux uy, अच्छा ये ux है uy है, जरा बताओ ये u साइन थीटा, u साइन थीटा क्या है आपका? uy है, क्या है ये? आप लिख uy. सकते हो कि uy इक्वल टू 25 आ गया आपका। क्या हमारा रेंज का फॉर्मूला था 2ux uy डिवाइडेड बाई g? ये फॉर्मूला था कि नहीं? Yes, sir. था कि नहीं? अब देखो रेंज कितना दे रखा है हमें, 200 इक्वल टू 2ux हमें निकालना है, uy हमने निकाल लिया 25 डिवाइडेड बाई 10। क्या यहाँ से ux आ जाएगा? देखो Yes, sir. इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाई ये करोगे तो ये होगा 2000 डिवाइडेड बाई कितना होगा 20 to 50, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आया? Sir, 40 आया कि नहीं आया? यानी कि ux आपका आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये अलग अलग तरीके से आप डिफरेंट तरीके से, जो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे वो अलग तरीके से दिया हुआ है, वो मेथड भी देख सकते हो आप, ये मेथड भी देख सकते हो। डिफरेंट तरीके हैं सेम क्वेश्चन को करने के, अलग अलग तरीके हैं। जैसे देखो ये वाला अलग तरीका है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. कुछ लोगों ने हो सकता है इस तरीके से किया हो, लेकिन कुछ लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूले से किया होगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यही यूज ना करें तब भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो। A ball is thrown from a point with a speed v naught at an angle with the theta angle with the horizontal. From the same point and at the same instant, a person starts cycling with a constant speed v naught divided by 2. उसी टाइम पे हमारा एक पर्सन साइकिलिंग करना स्टार्ट करते हैं टू कैच द बॉल, उसको बॉल पकड़नी है। विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल? अगर यस है तो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थोड़ा सा सोचो समझो वो क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलोगे सर सेकंड क्वेश्चन इतना टफ दे दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्लियर हो जाएगा एकदम। एक बात बताओ कि अगर क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? No, sir. जब आप No, sir. किसी बॉल को फेंक रहे हो और उसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बंदा दौड़ रहा है, मैं कंडीशन बता देता हूं एक बार, तब शायद आपको आइडिया लग जाए कि मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बंदा
बैठा हुआ है साइकिल पर। ये कोई साइकिल है, ये पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये साइकिल चला रहा है, ठीक है। साइकिल चला के लेके जा रहा है आगे की तरफ, ये उसी टाइम पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बॉल उसी टाइम पे इस डायरेक्शन में फेंकी गई। किस वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से। v0 वेलोसिटी से फेंकी गई है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और ये जो वेलोसिटी फेंकी गई है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। अच्छा, ये जो दौड़ रहा है वो किससे दौड़ रहा है? v0 डिवाइडेड बाई 2 से। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा कि ये बॉल को ये पर्सन यहाँ पे जब पहुंचे तो क्या बॉल यहाँ पे आनी चाहिए? जब ये बॉल यहाँ पे आ रही है तो क्या ये पर्सन भी यहाँ पे आना चाहिए, तभी पकड़ पाएगा? Yes. तभी पकड़ पाएगा ना। तो वो एंगल कैलकुलेट करना है आपको कि किस एंगल से इस बॉल को फेंकूं कि ये पर्सन v/2 वेलोसिटी से दौड़े तब भी जाके बॉल को पकड़ ले, या फिर पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। अगर पकड़ पाएगा तो कौन से एंगल से फेंके, अगर नहीं पकड़ पाएगा तो कोई बात ही नहीं है। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं? क्वेश्चन No. नहीं आया समझ में? फिर से No, sir. ऑप्शन 4 जो अगर समझ में नहीं आया तो बोला करो, डरा मत करो। सर। ऑप्शन 4 क्वेश्चन द्वारा से समझाते हैं। देखो, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, साइकिल को छोड़ो, आप नॉर्मली खड़े हो, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साइकिल वाइकिल बनाने में टाइम वेस्ट करना क्या फायदा है। आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपसे बोला कि मैं एक बॉल फेंक रहा हूँ, सेम डिस्टेंस है, यहीं से, मान लो यहाँ से इसके सर के ऊपर से गिरे, सर से ऊपर से यहां से एक मैंने बॉल फेंकी, मैंने बोला कि इसको v0 वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, और मैंने आपसे बोला कि आप दौड़ोगे इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से? v0 डिवाइडेड बाई 2 वेलोसिटी से। तो ये मान लो थीटा एंगल है। तो आपको अगर दौड़ना पड़ेगा, क्या इतनी स्पीड से दौड़ो आप, v/2 वेलोसिटी फिक्स कर दी है, तो मैं इस बॉल को किस एंगल से फेंकूं, ये बॉल जब यहाँ पे जाके गिरे ना तो आप भी यहाँ पे पहुंच जाओ। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तभी तो पकड़ पाओगे इस बॉल को। अगर बॉल पहले पहुंच गई तो बॉल गिर जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। अगर आप पहले पहुंच गए या फिर आगे निकल गए। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? सब लोगों को कट रही है, किसी को कट रही है? सर कट रही है। सर अब क्लियर है। अभी क्लियर है? क्लियर है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप सबको? यस सर। हैं? यस सर। ठीक है। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, जब ये दौड़ रहा होगा तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v0 cos थीटा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? v0 sin थीटा होगा कि नहीं? अच्छा, अगर इसको जाके पकड़ना है, यहाँ पे पहुंचना है, और v0 cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्या इस बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस पर्सन की वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी, तब भी पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों एक साथ पहुंचे यहाँ पे? यस सर। Yes. भाई अगर कम ज्यादा हुई, किसी की भी वेलोसिटी कम हुई या किसी की भी ज्यादा हुई, तो आगे पीछे पहुंचेंगे, यस सर। है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, sir. यहाँ पे v0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? v0 cos थीटा। समझ में आ रही बात? तो v0 से v0 कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो cos थीटा में 1/2 किसकी होती है? cos 60 की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका? 60 डिग्री। यानी कि यस एंड आंसर इज 60। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ? यस सर। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखो, क्योंकि अभी टाइम है नहीं। होमवर्क में लिखो, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा कि कैसे हमारा डिफरेंट रेंजेस होती हैं, ठीक है। और ये आपका होमवर्क में दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन होमवर्क में है। इन होमवर्क क्वेश्चंस को करोगे और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो एक बार फास्ट फॉरवर्ड में। Horizontal range, vertical, maximum height. Projection motion. रेंज, Projectile.
रेंज पढ़ा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा है, एच मैक्स पढ़ा है, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हाँ वो तो सब पढ़ा है, टर्मिनोलॉजी मान लो, और हमने नॉर्मली क्वेश्चन किए हैं, है ना। यस सर। एनी Yes, डाउट sir. इसमें, एनी डाउट इसमें? नो सर, नो सर। ओके ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है। यस सर। Yes. ओके Thank you. देन, Thank you, sir. Bye, sir. बाय।